मेरठ शहर में घनी आबादी के बीच तेज बारिश के दरमियान एक 3 मंजिला मकान भर कर गिर पड़ा। ये मकान करीब 40 से 50 साल पुराना था और इसमें एक बड़ी फैमिली रहती थी। आपको बताएं कि करीब 15 लोग इस मकान के मलबे में दब गए और 10 लोगों की जिनमें मौत हो गई है। बाकी 5 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज कराया जा रहा है। कल शाम को 4:30 बजे की ये घटना है। उस समय बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मेरठ शहर का ये लिसाड़ी गेट इलाका है, जहाँ पर एक कॉलोनी है जिसका नाम है जाकिर कॉलोनी, गली नंबर 6। यहाँ पर एक मकान जो नफीसा का है वो मौजूद है। 3 मंजिला मकान करीब 450 वर्ग मीटर में बना हुआ है, जिसमें से करीब 325 वर्ग मीटर इलाके में ये रिहाइश का इलाका था। बाकी में जो जानवर हैं वो बंधे हुए थे। इसके अलावा जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ भी जानवर बंधे हुए थे। करीब 1.5 दर्जन से ज़्यादा ऐसे जानवर थे जो इस मकान के मलबे में दब गए। मैं अब आपको तफसील से ये बताता हूँ कि हुआ क्या था और मौके की स्थिति क्या है। ये पूरा वो मकान का मलबा है जो अभी आप नीचे गिरा हुआ देखेंगे। इसके अलावा जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, ये जो कमरा है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर अभी भी खड़ा हुआ है और बिल्कुल गिरने ही वाला है। इसके अलावा इस साइड में एक नीचे की स्टोरी पर एक कमरा है, वो भी बहुत जर्जर अवस्था में है। और बाकी का जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, दूर दूर तक आपको जितना ऊपर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर इसी मकान का है। जहाँ तक दीवारों की बात करें, ये दीवारें मिट्टी से बनी हुई हैं और पुराने ज़माने की बनी हुई हैं। पानी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी 3-4 दिनों से और उसी के चलते ये पूरा जो मकान है जमींदोज हो गया। ये नफीसा हैं जो इस घर की मुखिया थी, उनकी उम्र 63 साल की है और इस घर में कई सारे छोटे बच्चे भी थे। जो सबसे छोटा बच्चा है, जिसको सबसे आखिर में रेस्क्यू किया गया था, उसकी उम्र महज 8 महीने है और एनडीआरएफ ने उसको यहाँ से रेस्क्यू किया है। दुर्भाग्यवश उसकी भी मौत हो गई। आपको बताएं, छोटी बच्चियाँ भी हैं जिनकी मौत हुई है। ये पूरा जो मलबा है वो इसी तरीके से भर कर नीचे गिर पड़ा। यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उन्होंने आसपास के इलाके में लाउड स्पीकर से मस्जिद से ऐलान किया, जिसके बाद लोगों ने यहाँ पर खुद भी रेस्क्यू चलाया। पुलिस आ गई। इसके बाद फायर की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची और उसने यहाँ पर रेस्क्यू चलाया। बाद में एनडीआरएफ को कॉल किया गया। गाज़ियाबाद से शाम 7 बजे के आसपास एनडीआरएफ पहुँची और उसके बाद लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करना शुरू किया। इस रेस्क्यू में सबसे बड़ी मुसीबत थी बारिश। बारिश पूरी रात होती रही। अभी भी बारिश का माहौल जो है वो बना हुआ है और उसी बारिश के दौरान एनडीआरएफ के जो जवान थे, जांबाज जवान उनको कहेंगे, उन्होंने इस बारिश के दौरान यहाँ पर मोर्चा लिया और पूरी रात रेस्क्यू चलाया। सभी को एक एक करके यहाँ से निकाल लिया गया है। बिल्कुल जो 5 लोग हैं वो अभी अस्पताल में हैं। 10 लोग जिनकी जो यहाँ पर दबे हुए निकले, उनकी मौत हो चुकी है। आपको बताएं कि ये जो आगे का इलाका है वो भी पूरी तरीके से गिरा हुआ है। मेरे अगर कैमरा सहयोगी आपको दिखा सकें तो ये जो छत है आप देख रहे हैं, आगे की तरफ से जो छत है ये 4 इंची ईंट की बनी हुई छत है, जिसमें पतली पतली सरियां पड़ी हुई हैं। पुराने ज़माने में जिस तरीके से मकान बनते थे उसी तरीके से ये मकान बना हुआ है। एक जो लोहे की अलमारी आप देख रहे हैं, ये भी एक लेंटर पर टिकी हुई है। जो कंक्रीट का लेंटर है वो दिख रहा है, लेकिन उसके नीचे जो ईंट की छत है वो दिख रही है। बाकी कोई बीम इस पूरी इमारत में नहीं था, जिसकी वजह से ये पूरा मकान जमींदोज हो गया। आपको बताएं, बहुत कीमती सामान इस मलबे में दबा हुआ था। बहुत सारा जो कैश है परिवार का वो भी बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे घर गृहस्थी के सामान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कल रात से ही मेरठ के एसएसपी और जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था और वो पूरी रात यहाँ पर रहे। इसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। अभी सुबह करीब 9:30 बजे, रविवार को सुबह 9:30 बजे करीब ये रेस्क्यू ख़त्म हुआ है और अब जो बाकी की बिल्डिंग यहाँ खड़ी हुई है, इस बिल्डिंग को यहाँ से हटाने का, यानी इसका जो मलबा है वो नीचे गिराकर और इसको पूरा साफ़ करने का जो प्लान है वो जिला प्रशासन कर रहा है। ये पूरा इलाका ऐसे गली में है
जहाँ पर बमुश्किल 6 से 8 फीट चौड़ी जो गली है वो मौजूद है। यहाँ पर कोई वाहन बड़ा नहीं आ सकता, इसलिए जितना भी रेस्क्यू का काम हुआ वो सब मैनुअली हुआ और अभी भी जो रेस्क्यू का काम है वो करने की तैयारी की जा रही है। कोशिश यही है कि जितना जल्दी हो ये पूरा जो बिल्डिंग है ये नीचे गिराई जा सके, जिससे जो खतरा है, एक जो नुकसान का खतरा है वो ख़त्म किया जा सके। फ़िलहाल जो एनडीआरएफ है वो यहाँ से रेस्क्यू करने के बाद निकल गई है और अब जिला प्रशासन अपने स्तर से, नगर निगम के स्तर से इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज करेगा और उसके बाद यहाँ का जो मलबा है वो बाहर ले जाया जाएगा और इसमें अब कई दिन लग सकते हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।